हर हर महादेव। संत अच्युतानंद और अन्य पंच सखाओं ने उड़िया भाषा में जो भविष्यवाणियाँ लिखी हैं वो भविष्य मालिका के रूप में लोगों के सामने है। भविष्य मालिका कोई एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि पंच सखा द्वारा अनेक ताड़पत्रों में लिखी भविष्यवाणियों का संकलन है। आज बाजार में बहुत सारी भविष्य मालिका उपलब्ध है और हर साल नई नई छपती रहती है। लोग अपनी लिखी हुई वाणियों को संत अच्युतानंद के नाम का प्रयोग करके बेचते हैं। भाषा और लेखन शैली से भी पकड़ में आ जाता है कि कौन सी भविष्यवाणियाँ बाद के संतों की लिखी हुई हैं। आज हम मालिका की जिस भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे उसमें आश्चर्यजनक रूप से तृतीय विश्व युद्ध के समय होने वाली कई घटनाओं का उल्लेख है। संत अच्युतानंद अपने शिष्य रामदास को ये सब कह रहे हैं, भविष्य के विश्व युद्ध का वृतांत बता रहे हैं। चूँकि मैंने उनके उड़िया श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कर दिया है, मैं समझता हूँ एक एक श्लोक का अर्थ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आरंभ करते हैं। पृथ्वी का समय काल हो रहा है समाप्त, मिट्टी में मिल रहा कलयुग का इतिहास। जो भी है जहाँ विज्ञान और कला, कितने ही वैभव और चित्रशाला, सब कुछ बदलेगा युग बदलने से, जड़ रूपी जगन्नाथ में चेतना चलने से। जिस दिन होगा महायुद्ध महाघोर, तत्पश्चात पंचभूत होंगे कमजोर। शक्ति नहीं संभालने को पृथ्वी का भार, कैसे रहेगी स्थिर वसुधा बिना आधार। ये तत्व कहते हैं आकर स्वयं जगतपति, धन्य तुम्हारा जीवन धन्य तुम्हारी मति। भगवान आकर स्वयं पुत्र के समान, स्नेह ममता से पाठ पढ़ाए देते हैं ज्ञान। धन्य ये आत्मा जानो धन्य तुम्हारे कर्म, जन्म जन्मांतर से स्वभाव सत्कर्म। भगवान साथी तुम्हारे माता पिता होकर, पग पग में रहते हैं सही बातें बोलकर। मेरा संतान कहते हुए गोद में उठा लेते हैं, दिन रात तुम्हारी वो सेवा करते हैं। ज्ञान में दान देते हैं हीरा समान ज्योति, ज्योति रूपी आत्मा की आज हो रही मुक्ति। धन्य ये आत्मा तुम्हारी धन्य करामती, हैं तुम्हारे पास स्वयं शिव पशुपति। अव्यक्त रूप में है विचित्र उनकी लीला, मैं हूँ भक्तों का विचित्र मेरा खेला। जगत के नाथ वो पिता परमात्मा, ज्योति रूप में प्रकट ब्रह्मलोक में सत्ता। धर्म ग्लानि होने पर दौड़ा आता है कलयुग, सतयुग स्थापना का लेकर शुभ मुहूर्त। दुष्ट जन दुष्कर्मियों का कर निवारण चक्रपाणी, साधु योगी ऋषि होंगे सतयुग के स्वामी। भगवान ज्योतिर्बिंदु शिव स्वयं आकर, सिखाते राजयोग ब्रह्म विद्या उजागर। कली समाप्ति धारा बीता जा रहा, अंत होगा कलयुग समय आ रहा। विनाश काल का दृश्य बहुत भयंकर, क्या कहूँ जगत के तबाही की खबर। खत्म नहीं होगा दुख बहुत इम्तिहान, दौड़ा दौड़ा कर दंड देगा ही विधान। सांप्रदायिक हिंसा से महायुद्ध उठेगा, नाम मात्र का राज्य बचा रहेगा। पहले की शत्रुता धीरे से सर उठाएगा, हिंसक महाबली बाघ विध्वंस मचाएगा। ईर्ष्या द्वेष भेदभाव युद्ध के कारण तीन, पूरे विश्व में फैलेगा देखना एक दिन। वर्तमान में जान लो हो रही तैयारी, भविष्य युद्ध में कांपेगी धरती सारी। बहेगी बारूद की आंधी वेग प्रबल, गंध दुर्गंध से होंगे सबके प्राण विकल। आएंगे विदेशी सैनिक लेकर गोला बारूद भरपूर, मारपीट और हिंसा गुण से भरे हुए अति क्रूर। जन्म मरण की चिंता करेगी धरती पर राज, कौन किस समय मरेगा नहीं है हिसाब। कहीं गिरेगा बम और कहीं रॉकेट, सच है कहीं होगी मार काट हो जा सचेत। मनुष्य मनुष्य के मध्य होगा हिंसक संग्राम, महाविनाशकारी युद्ध से कांपेगा विश्व तमाम। उड़ीसा राज्य में होगी बहुत क्षति, बालेश्वर चांदबाली में मुख्य विपत्ति। फिर तो भुवनेश्वर है राजधानी, विदेशी शत्रुओं की दृष्टि करेगी हानि। हो रही होगी भयंकर रूप से बमबारी, शहर छोड़कर लोग होंगे ग्रामवासी। गाँव में यमदूतों का बुलावा यमलोक के प्रहरी, चारों ओर हो हल्ला और अफरा तफरी। उड़ रहे होंगे झुंड में वायुयान असीमित, बम वर्षण से होकर सब आतंकित। युद्ध की खबर सुनकर हड़बड़ाएंगे, हाय हाय कहकर कितने ही मर जाएंगे। गांव शहर सब होंगे एकाकार एक डोर, युद्ध का कंपन गूंजेगा चारों ओर। हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर गोली और बमबारी, कोई ना सह पाएगा व्यथा पड़ेगी भारी। आसपास सब लोग छोड़कर भागेंगे,
काम धंधा की बात नहीं विचारेंगे। जीवन की आयु अब समाप्त हो आई सोचेंगे, अंत में यही बात सब अपने मन में कहेंगे। धन्य तू कलयुग धन्य तेरा प्रताप, अंत में ऐसे ही कराता सबको विलाप। सभी लोग खुद ही खुद को धिक्कारेंगे, सब दोष मनुष्य का दंड भी स्वीकारेंगे। हाय हाय होकर आत्मा शरीर छोड़ेगी, जहरीले हवा की वो शिकार होएगी। रोएंगे माता पिता पुत्र पुत्री के मरने पर, वो भी जाएंगे कुछ दिन और गुजरने पर। कोहराम मच जाएगा पूरे देश प्रदेश में, युद्ध आरंभ हो जाएगा देश विदेश में। जो जन विदेश में पत्नी बच्चों सहित बसने, जान बचाने दौड़ेंगे गाँवों को अपने। ध्वंस होकर दिल्ली शहर बन जाएगा खंडहर, सबसे पहले रॉकेट गिरेगा उसके ऊपर। अणु परमाणु युद्ध बहुत भयंकर जनसंहार, एक ही अणु बम का खेल है आखिरकार। लाख लाख अणु बम गरजेंगे धरती पर, रोएगी धरती रानी निराश होकर। आह क्या विभत्स रूप विकराल चित्कार, गोला बारूद के गर्जन युद्ध विमान की रफ्तार। नहीं देखा कभी मैंने जीवन में ऐसा मंजर, विनाश से फैला वृहत अंधकार भयंकर। दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास, बमबारी से प्रथम बनेंगे काल के ग्रास। टुकड़ा टुकड़ा होगा शहर सारा, धरा होगी क्षतिग्रस्त मिल रहा इशारा। गगन पवन सब होंगे जहरीले, धुआं बारूद के गंध से पूरे। उड़ीसा राज्य में होगा बहुत नुकसान, विशेषकर 2 जिला क्षतिग्रस्त होंगे राम। बालेश्वर खुर्दा जिला ध्वंस होकर मिटेगा, कटक शहर के ऊपर फिर बम गिरेगा। अनेकानेक लोग मरेंगे कीड़े मकोड़ों की तरह, हे प्रभु जगन्नाथ तू ही तो है सहारा। भक्तों का जीवन प्रभु जगन्नाथ बचा कर रख, निर्जीव हो गया तू या आ गया काल चक्र। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग अनुवाद करके जल्द ही बताऊंगा। और जिन्हें यह भविष्यवाणी पढ़ने में दिलचस्पी है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको ये श्लोक उपलब्ध हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।